गुड मॉर्निंग। मैं राजीव दुबे, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, इंटरमीडिएट, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जमशेदपुर। कल हम लोगों ने देखा केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में कि केंद्र और राज्य का संबंध कैसा हो, संविधान में किस तरह का संबंध इन लोगों के बीच रखा जाए, किन किन विषयों को केंद्र के अधीन रखा जाए, किन किन विषयों को राज्य के अधीन रखा जाए और किन किन विषयों को केंद्र और राज्य दोनों को समर्पित कर दिया जाए। इन सभी चीज़ों के बारे में कल हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखते हैं इसी संदर्भ में राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग के संदर्भ में कि संविधान सभा में जब इस तरह की चर्चा हो रही थी तो संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह मांग की कि अगर केंद्र को मजबूत करना है तो राज्यों को अधिक अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य जब विकसित हो गए तो केंद्र अपने आप विकसित हो जाएगा। इसी संदर्भ में मद्रास के सदस्य के संतनम के शब्दों में यह दलील जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। यानी यह जो विचार है, यह जो बातें हैं, यह एक तरह का जिद हो गया है कि सभी शक्तियां अगर केंद्र को सौंप दी जाएं तो वह ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वह कहते हैं यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां होगी तो वह अब उनका प्रभावी ढंग से निर्वाह नहीं कर पाएगा। यानी केंद्र के पास में आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से निभा नहीं पाएगा, और राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने से केंद्र का बोझ कम हो जाएगा और वह अधिक कुशलता से अपने कार्यों को पूरा कर जाएगा। अब किसी उदाहरण के लिए अगर किसी आदमी की काम करने की क्षमता है और उसको क्षमता से अधिक काम करने दिया जाए तो निश्चित रूप से उसके काम की कुशलता पे असर पड़ेगा। तो उसी चीज को उदाहरण के रूप में देते हुए के संतनम जी ने कहा है कि केंद्र को अधिक शक्तियां दे दिया जाए तो वह उस जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभा पाएगा, और जब ढंग से निभा नहीं पाएगा तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने अपने बातों को पूरा किया। संतनम के अनुसार शक्तियों के मौजूदा विभाजन से राज्यों के पास धन का अभाव हो जाएगा। क्योंकि शक्तियां अभी जिस तरह से विभाजित की जा रही हैं उसके बाद राज्यों के पास धन का अभाव हो जाएगा। राज्यों को अपने प्रत्येक कार्य के लिए केंद्र का मुंह ताकना होगा। यानी हर एक छोटी सी समस्या के लिए केंद्र के पास में जाना होगा, केंद्र से धन की मांग करनी होगी। तो इस तरह से राज्य पूरी तरह से केंद्र पर निर्भर हो जाएंगे और वह विकास नहीं कर पाएंगे। जो हम लोग जिस भारत को क्या संविधान के रूप में जिस भारत को देखने का सपना देख रहे हैं, जिस भारत को बनाने का सपना देख रहे हैं, वह पूरा नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार और उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दीजिए। यानी ये के संतनम जी ने कहा है कि मैं ऐसा संविधान बिल्कुल नहीं चाहता जिसमें इकाई यानी राज्य आकर केंद्र से कहे कि मैं अपने लोगों को शिक्षा नहीं दे सकता, उन्हें साफ सफाई वगैरह भी नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दीजिए यानी दान दीजिए, ताकि मैं उस पैसे से अपने लोगों को शिक्षा की व्यवस्था कर सकूं, साफ सफाई की व्यवस्था कर सकूं, सड़कों में सुधार कर सकूं, उद्योगों की स्थापना कर सकूं, मुझे खैरात दीजिए। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था अगर कुछ ही समय में केंद्र और राज्य के विरुद्ध एक जंग से छिड़ जाएगी, राज्य जो है केंद्र के विरुद्ध हो जाएंगे। उड़ीसा के एक सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि संविधान में शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। होता क्या है कि व्यवहारिकता में अगर किसी को आवश्यकता से अधिक शक्तियां प्राप्त हो जाएं तो बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं उस शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि ज़्यादातर लोग उस शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, और जब दुरुपयोग किसी भी चीज़ का आप करना शुरू कर दीजिएगा तो पतन बहुत जल्दी आएगा, पतन बहुत नज़दीक हो जाता है। तो यही चीज़ उड़ीसा के एक सदस्य ने कहा कि केंद्रीकरण के कारण, शक्तियों के बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर जाएगा। मैसूर के सर ए रामास्वामी मुदालियर ने 21 अगस्त 1947
की बहस में केंद्र के लिए अधिक अधिकारों की वकालत करने वाले सदस्यों पर कटाक्ष करते हुए कहा, शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं है कि हम ज्यादा बड़े देशभक्त हैं, और जो इन संसाधनों पर कड़ी नजर रखना चाहते हैं इनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। यानी आप केंद्र के जो शक्तिशाली केंद्र की हिमायत के बहाने दिल को यह तसल्ली देने का कोई फायदा नहीं बनता है कि हम बहुत ज्यादा बड़े देशभक्त हैं। यानी केंद्र को अगर ज्यादा शक्तिशाली बना दिया जाए तो उसका मतलब यह नहीं होता है कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर राज्य को भी शक्तियों का विभाजन करिएगा तो भी आप देशभक्त ही कहलाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु अगर आप ये सोच रहे हैं कि शक्तिशाली रूप केंद्र हो जाएगा तो हम बहुत देशभक्त हैं, तो ऐसा दिल को आप खुश रख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो इन संसाधनों पर यानी जो राज्य के संसाधनों पर कड़ी नजर रखना चाहते हैं उनके भीतर राष्ट्रीय भावना या देशभक्ति का अभाव है। वे लोग राष्ट्रीय भावना का अभाव रखते हैं, देशभक्ति का अभाव है उनके भीतर। इस प्रकार इन सदस्यों ने केंद्र की अपेक्षा राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की। तो इस प्रकार और भी कई बातें हुई हैं और उन पर कुल मिलाकर यही देखा गया कि संविधान सभा में सदस्यों ने केंद्र से ज़्यादा राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की। तो आज हम लोगों ने राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग के संदर्भ में चर्चा के बारे में देखा, संविधान सभा में किस तरह इस संदर्भ में चर्चा हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।